बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत सादा सी रेसिपी है, आलू वड़ियों का सालन। आज मैं घर में बना रही थी, मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। इससे पहले मैंने अपने हाथ से जो स्टीम वाली वड़ियाँ थी वो आपसे रेसिपी शेयर की थी। ये मैं आज बाज़ार से जो बनी बनाई वड़ियाँ होती हैं ना, कुछ लोग इसको बड़ियाँ कहते हैं, हम लोग इसे बड़ियाँ कहते हैं, लेकिन जो पंजाबी लोग हैं वो इसको वड़ियाँ कहते हैं। तो ये वड़ियाँ हैं बनी बनाई, बाज़ार से लिए मैंने 125 ग्राम, और ये तकरीबन 1.5 पाव आलू हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ मैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। 2 छोटे टमाटर जाएंगे, 1 दरमियानी प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के, 3 सब्ज़ मिर्च। इस सब्ज़ मिर्च, लहसुन और टमाटर का मैं पेस्ट बना लूँगी और प्याज को फ्राई करूँगी। और मसाले इसमें सादे से डलेंगे जो घर में अमूमन हर हांडी में डलते हैं। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी और हस्बे जायका नमक, और ऑयल इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, और तकरीबन आधा कप 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें दही जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वड़ियाँ। ये मैंने ऑयल में प्याज को डाल दिया है। एक प्याज आपके सामने मैंने लिया था, उसको मैंने चॉपर की तरह काट लिया। बहुत बारीक नहीं है, लेकिन चौकोर स्लाइस में मैंने इसको काट लिया है। इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के जग में। प्याज जैसे ब्राउन होगा मैं ये डाल दूँगी, साथ मसाले डाल दूँगी। बड़ियाँ जो हैं वो मैंने पानी में सोख करके रख दी हैं, क्योंकि वो गलती नहीं है ना, बाज़ार की बड़ियाँ हैं। थोड़ी देर में उनको पानी में सोख कर दूँगी, फिर डाल दूँगी, फिर आराम से गल जाएंगी आलूओं के साथ। ये फ्राई हो जाएगा प्याज, उतनी देर तक मैं प्याज, फिर जब फ्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया है, बस मुझे ऐसा ही चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 2 टमाटर लिए थे मैंने, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे साइज़ के टमाटर थे, और 3 सब्ज़ मिर्चें, 4-5 जवे लहसुन के। ये चला गया। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले के पानी खुश्क होने तक मैं इसको भून लूँगी। इसको मैं भून लूँगी, पानी खुश्क हो जाए इसका। फिर मैं इसमें वो जो वड़ियाँ हैं ना वो मैंने पानी में सोख करके रखी हैं, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, गलने में मुझे प्रॉब्लम ना करे। इसका मसाला मैं भूनती जा रही हूँ। मसाला भुन गया है, थोड़ा सा मैं बड़ियों के साथ इसको भून लूँगी। ये बड़ियाँ मैंने भिगो के रखी थी और थोड़ी सी तोड़ दी है मैंने, हाफ कर दी है, ताकि अच्छे से गल जाए। बिल्कुल आलू कीमे की तरह का फ्लेवर आता है, और टेस्ट भी, शक्ल भी ऐसे होती है जैसे आपने आलू कीमा बनाया। साथ ही मैं डाल दूँगी आलू। तकरीबन 1.5 पाव आलू।
से भून लूँगी मैं। ये भी अच्छा खासा सालन बन गया है। 125 ग्राम बड़ियाँ थी और 1.5 पाव आलू। माशाल्लाह कितना सारा बन गया है सालन। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी दही। मैंने डाल दिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही। 2 खाने के चम्मच बहुत रहेगी क्योंकि टमाटर भी डालने हैं ना, मैंने 2 काफ़ी रहेगी। इसको 1-2 चम्मच चला के मैं इसमें पानी डाल दूँगी और जब तक आलू गलेंगे, बढ़िया गलेंगी, मैं इसको पका दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको भून लेती हूँ ताकि मसाला जो आलूओं पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है। आलू गल गए और जितनी ग्रेवी रखनी है बस उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा और डलेगा। सब्ज़ धनिया आपकी मर्ज़ी है, गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा लगता है सालन में। बस इसको मैं अब पानी डाल के भी चाहिए मुझे। मैंने इसमें सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। बढ़िया भी गल गई हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इतनी गली हुई हमें चाहिए। अब इसका ऑयल थोड़ा सा सरफेस पे आ जाएगा तो फिर मैं इसे सर्व कर दूँगी। ये रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आलू बड़ियों का सालन रेडी है। मैंने इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दिया है। मुझे इतनी ग्रेवी पसंद है, अगर आपको थोड़ा लाइट शोरबा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इसकी ग्रेवी लाइट रखी है, जैसे कोरमा की होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियोस पर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।